हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे यूपी यूएमएस सैफई एमबीबीएस कट ऑफ मार्क्स एंड क्लोजिंग रैंक कैटेगरी वाइज नीट 2024। ये जो डाटा है ये है नीट 2024 यूपी स्टेट कोटा राउंड वन का। देखो यूपी में क्या ट्रेंड रहता है स्टेट कोटा का कि राउंड वन में जितना कट ऑफ डाउन जाना होता है उतना ही राउंड वन में चला जाता है ना। उसके बाद राउंड टू में कट ऑफ कई बार मोस्टली चांसेज यही होते हैं कि थोड़ा हाई ही चला जाता है। इसलिए हमने राउंड वन की बात पहले की है, उसके बाद राउंड टू की करेंगे क्योंकि वैसे भी राउंड वन पहले ही होगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो राउंड वन का कट ऑफ है तो वो अगर आपका उतना मार्क्स आ रहा है जितना राउंड वन का कट ऑफ है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है इस बार के लिए। क्योंकि इस बार देखो दो फैक्टर हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कट ऑफ डाउन जाएगा। पहला ये कि ऑप्शनल पार्ट इस बार हटा दिया गया है, तो 15 में से 10 करने होते थे, अब 10 में से 10 करने पड़ेंगे, यानी कि पूरे 45 में से 45 क्वेश्चन। इसके साथ साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है तो इस हिसाब से कट ऑफ लो जाना चाहिए। अभी आराम से 10 से 15 नंबर लो जा सकता है। फिर ओवरऑल डिपेंड करता है पेपर का मीडियम कैसा है, टफ है, ठीक है, या फिर ईजी है या मॉडरेट है उस पर। तो अभी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करेंगे और सेफ स्कोर क्या रह सकता है, क्या सेफ स्कोर आपका आना चाहिए जिससे कि आपको ये हो जाए सिक्योर कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाने के 99.99% चांसेज हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं ओपी यानी कि ओपन कोटा है जिसमें कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और गर्ल्स कोटा स्पेशली अलग होता है, वो सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, लेकिन ओपन कोटा दोनों के लिए होता है। और पीएच यानी यहाँ पे ये है फिजिकल हैंडीकैप, या फिर आप इसी को कह सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये पीएच है। ठीक है, ये पीएच का मतलब है। और बाकी यूआर बीसी तो आप जानते ही हैं, यूआर जनरल, बीसी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी तो एससी है और एसटी। ठीक है, और एफ यहाँ फ्रीडम फाइटर है। और इसके अलावा एक्स होता है एक्स सर्विसमैन कोटा, और एनसी होता है एनसीसी कोटा। ठीक है, तो चलिए अब वन बाई वन सारी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल ओपन कोटा की। जनरल ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए जो लास्ट ईयर राउंड वन का क्लोजिंग कट ऑफ था यूपी यूएमएस एफआई के लिए वो था 671। ठीक है, तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहना चाहिए जिस पर कि हमें कॉलेज मिल पाए। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल का 665 से लेके 670 तक रह सकता है 2025 में। ठीक है, बात करें सेफ स्कोर की तो सेफ स्कोर आप 670 ही मान के चलिए। ठीक है, और मोस्टली कॉलेज का जो सेफ स्कोर है वो वही रहेगा जो लास्ट ईयर का स्कोर था। ठीक है, उससे आप +2-3 मार्क्स इंक्रीज ही कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन उससे कम तो मत ही कीजिए सेफ स्कोर के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बीसी ओपी की। ठीक है, यानी कि ओबीसी ओपन कोटा, इसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 669 मार्क्स। ठीक है, और इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है तो ये 660 से 665 तक जा सकता है। और बात करें सेफ स्कोर की तो सेफ स्कोर आप मान के चलिए 668 तो मान के ही चलिए, फिर 669 ही मान के चलिए। ठीक है, और ये जो साइड में लिखी है 13,379 ये ऑल इंडिया रैंक है। तो ये आपके तब काम आएगी जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब आप फिर ये मार्क्स मत देखना, तब आप ये रैंक ही देखना ऑल इंडिया रैंक है, कितनी रैंक तक ये कॉलेज मिला है और आपकी कितनी रैंक है। अगर आपकी रैंक इसी के समथिंग है +100, 200, 300, 500 इसके समथिंग है तो आपके मोस्टली चांसेज होते हैं वो कॉलेज मिलने के। ठीक है, तो ये आपके बाद में भी काम आएगी, तो एक वीडियो दो बार काम आ जाएगी। ठीक है, तो नीट की ऑल इंडिया रैंक भी साथ में लिखी हुई है इसी वजह से। ठीक है, चलो आप कहेंगे तो मैं बताते भी जाऊंगा। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि और रैंक वाइज मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ सेफाई का, इस वजह से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा की। तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 667 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 667। इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है तो आराम से 660 से 665 के बीच रह सकता है। ठीक है, और बात करें इसकी क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक कितनी थी 14,211। अब सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर इसका यही है जो ये लिखा है। ठीक है, 667 या 665 भी है तो भी आपका सेफ स्कोर है वो। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एससी ओपन कोटा की। तो एससी ओपन कोटा में जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ थी वो थी 579, यानी कि 579। तो इस बार एससी का कितना कट ऑफ डाउन जा सकता है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, तो आराम से 10 से 15 मार्क्स डाउन जा सकता है। तो अगर आप 10 से 15 मार्क्स डाउन करते हैं तो आप 565 से लेके 570 एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है हमारी एससी ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और सेफ स्कोर इसका 579 ही रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसटी ओपन कोटा की। तो एसटी ओपन कोटा का जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 435 मार्क्स। ठीक है, तो इस बार कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है तो ये आराम से रह सकता है 415 से 420 तक रह सकता है, या फिर 425 तक भी जा सकता है, लेकिन आप 415 से 20 मान के चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, अभी जो कंडीशन है उस हिसाब से। बाकी पेपर का क्या लेवल आता है वो अल्टीमेट फैक्टर तो वही है, वो डिपेंड करता है उस पर। ठीक है,
बाकी कट ऑफ थोड़ा बहुत तो डाउन जाएगा। और बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर आप इसका मान के चलिए 430, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारी स्पेशल कैटेगरी होती है, PWD, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और NCC, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, जनरल PH कोटा की। जनरल PH कोटा वाले कैंडिडेट को लास्ट ईयर जो कॉलेज मिला था वो 146 मार्क्स पर मिल गया था। आप सोचो जनरल वाले कैंडिडेट, अगर कोई PWD वाला कैंडिडेट है तो सोचो कितना बेनिफिट है कि 146 इतने कम मार्क्स पर मिल जाता है, ठीक है। तो अब आपको दिखाना है अपना टैलेंट फिर, क्योंकि वहाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो 146 नंबर मार्क्स पे आपको नीट्स के थ्रू सिलेक्शन मिल जाता है UP UMS SFI में एक जनरल PH कैंडिडेट को, ठीक है। देखो कितनी ज़्यादा रैंक थी, 12,57,047, ठीक है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस रैंक का उपयोग है जब आप काउंसलिंग करवाएंगे राउंड 1 की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी रैंक रैंक देखो, ये जो रैंक वाइज मैंने डाटा क्लोजिंग रैंक बताई थी, इसका उपयोग आपका चॉइस फिलिंग बनाने में भी बहुत उपयोग होगा, ठीक है। जब आप चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनाएंगे, प्रेफरेंस लिस्ट, तो उसमें भी बहुत यूजफुल होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं OBC PH कैंडिडेट के लिए। तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 226, ठीक है। और जनरल PH और OBC PH दोनों का अगर एक्सपेक्टेड बात करें तो एक्सपेक्टेड भाई इनका एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है, कट ऑफ जाएगा डाउन, ठीक है। जैसे 146 से क्या पता 140 चला जाए, 135 चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 146 से आप 140 ही मान के चलिए एक्सपेक्टेड, ठीक है। और सेफ स्कोर 145 मान के चलिए। और OBC PH का बात करें 226 था, तो इसका जो बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो वो 220 हो सकता है, और सेफ स्कोर 225 मान के चलिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि बात करें PWD कैंडिडेट की, तो ये कैंडिडेट काफ़ी कम होते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट जब कम होते हैं तो कट ऑफ यार काफ़ी डाउन चली जाती है ना। तो ये हो गया OBC का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं EWS की। EWS PH कैंडिडेट के लिए इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 177। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार क्या रह सकता है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ 170 तक जा सकता है। और बात करें सेफ स्कोर तो 175 तक रह सकता है, ठीक है। देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर कोई भी बताता है तो ये मत कभी भरोसा कीजिए कि 100% श्योर ही होगा, 100%, ठीक है। क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या मतलब, अनुमान होता है एक्सपेक्टेड का मतलब, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर को देख के ही बताया जाता है बस, बाकी वो कन्फर्म कभी सही नहीं होता है 100%, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक आइडिया लग जाता है कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं, इसलिए मैं बताता हूँ ये। तो आपको जो मार्क्स टारगेट करने हैं, मैं जो सेफ स्कोर बता रहा हूँ ना, आप वो मार्क्स टारगेट करिए, यानी कि जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ था उसको टारगेट कीजिए, ठीक है। लेकिन वो तो सेफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसलिए बताया जाता है कि मान लो आपको उतने नहीं आ पा रहे, उससे 5-10 नंबर कम आए, तो आप मतलब निराश ना हो, ठीक है। क्योंकि वहीं तब भी उम्मीद है कि आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे SC PH कैंडिडेट के लिए। तो इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 133, इस बार कितना रह सकता है, तो आराम से 125 तक रह सकता है या 120 तक भी जा सकता है, ठीक है। और बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर 133 या 135 ही मान के चलिए, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट के लिए। तो अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 411। तो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आराम से 405 तक रह सकता है। और बात करें क्लोजिंग कट ऑफ, सॉरी, जो सेफ स्कोर है तो वो 410 मान के चलिए आप। इसके बाद OBC फ्रीडम फाइटर की बात करें तो उसका लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 194। तो इस बार कितना रह सकता है, तो 190 तक रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और सेफ स्कोर मान के चलिए 195, ठीक है। और EWS फ्रीडम फाइटर की बात करें तो यहाँ पे देखो ब्लैंक है, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि कोई भी अलॉटमेंट यहाँ नहीं हुई है, इस वजह से ब्लैंक रखा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे SC फ्रीडम फाइटर की, एक मिनट। SC फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे एक्स सर्विसमैन और NCC की, ठीक है। तो SC फ्रीडम फाइटर की अगर हम बात करें, तो SC फ्रीडम फाइटर की अगर हम बात करते हैं तो जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 324, ठीक है। तो इस बार कितना रह सकता है, आराम से ये 315 तक जा सकता है या 310 तक जा सकता है, ठीक है। 310 से 315 के बीच रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और बात करें सेफ स्कोर की, तो 325 मान के चलिए या फिर 320, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल एक्स सर्विसमैन। जनरल एक्स सर्विसमैन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए। तो जनरल एक्स सर्विसमैन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 672। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आराम से रह सकता है 670 तक, ठीक है, या फिर 665 से 70 के बीच। और बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर आप 672 ही मान के चलिए। इसके बाद OBC एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 660। तो इस बार कितना रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 655 से लेके 660 के बीच रह सकता है।
और सेफ स्कोर 660 ही मान के चलिए। इसके बाद हम बात करते हैं एससी एक्स सर्विसमैन, तो इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 572। यूपीयू में सेफई कॉलेज के लिए इस बार कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो आराम से 560 से 565 तक रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर अगर आपका 570 भी आता है तो भी आप सेफ हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा इस कैटेगरी के थ्रू और इसके कोटा के थ्रू। इसके बाद हम बात करते हैं एनसीसी कोटा की, ठीक है। एनसीसी कोटा वाले कैंडिडेट बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो बात करें इसमें, तो इसका लास्ट ईयर जनरल के लिए जो एनसीसी का कट ऑफ था वो था 607 मार्क्स, ठीक है। और बात करें इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान के चलिए 600 से 605 के बीच मान के चलिए, ये चल जाएगा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। और सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर आप 606 मान के चलिए, ठीक है। इसके बाद ओबीसी एनसीसी की बात करें तो इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 593 यानी कि 593। तो इस बार कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है ओबीसी का, तो इसका 585 टू 590 यानी कि 585 से 590 मार्क्स तक रह सकता है, ठीक है। और ये सारी रैंक है ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। ये सारी रैंक हैं जो ऑल इंडिया रैंक है, ये आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग में बहुत यूज होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्क्रीनशॉट की, कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि यार वो पेज बन नहीं पाता है, मोबाइल में ही एडिटिंग करनी होती है, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी नीट वाले एस्पायरेंट हों, जिससे कि उनको भी हेल्प हो पाए काउंसलिंग के टाइम, ठीक है। इसी वजह से ये वीडियो बनाता हूँ। और अगर कोई बच्चा निराश है तो भाई निराश ना हुआ करो, ठीक है। जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप उसको इंक्रीज करने की कोशिश करो, रिवीजन करो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज देते रहो, उसका एनालिसिस करो, जो क्वेश्चन गलत हुए उनको सॉल्व करो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिर अगले टेस्ट में जाने से पहले उन सबको देख के जाओ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना लो, ये सारी चीज़ें अब करनी होती हैं क्योंकि अब सिलेबस को आपको कंपाइल करना है, ठीक है। जो फैला हुआ है उसको समेटना है, ठीक है। तो जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सकें और कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन कर सकें और टेस्ट को पूरी अच्छी तरीके से दे सकें। तो टेस्ट देते रहिएगा, मैं तो कहूँगा हर दिन दीजिए, लेकिन हर दिन पॉसिबल नहीं होता है, तो अल्टरनेट डे में देते रहिए। एक दिन टेस्ट दीजिए, दूसरे दिन रिवीजन और डिस्कशन, ठीक है। फिर टेस्ट दिया, फिर रिवीजन, डिस्कशन, ये सब चीज़ें। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि काउंसलिंग में आपकी जितनी भी हेल्प मेरी तरफ से हो सके। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।